गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं और फ्यूचर टेंस में हमने शुरू किया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और उसका नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम पढ़ेंगे इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज हमें पढ़ना है इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। दो सेंटेंस हमें इसका पढ़ना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम जैसे ही लिया तो क्या होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि जब इस तरीके का सेंटेंस आया इंट्रोगेटिव तो आपको क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। क्योंकि हमने आपको बताया है कि दो तरीके से ये सेंटेंस बनता है। एक तो क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के पहले क्या आता है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, उस क्या की अंग्रेजी ना लिख करके क्या किया जाता है, क्या की अंग्रेजी ना लिख करके क्या किया जाता है, उसके स्थान पर उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक, तो यहां पर भी क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि गा, गी, गे, ठीक, कहां क्रिया के साथ ये लगकर आएंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल या शैल। ठीक, मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ क्या होता है, शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या होता है, विल का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है, मेन वर्ब का क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब इतनी चीज तो हमने आपको बताया था सिंपल में, और मैंने पहले ही बताया था अगर जिसको सिंपल सेंटेंस उस टेंस का समझ में आ गया तो उसके लिए आसानी होने वाली है आगे के सेंटेंस में। आगे के सेंटेंस में क्या होने वाली है, आसानी होने वाली है। ठीक, तो उसके बाद अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब देखेंगे इसकी पहचान क्या होगी, क्या वाक्य के क्या वाक्य के पहले आता है। ठीक, अब इसका रूल तो पता ही है आपको। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट विल या शैल, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ये आपका रूल बना। ठीक, यही आपका रूल बनेगा। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होगा। क्या वे कल स्कूल में, क्या वे कल स्कूल में, क्या वे कल स्कूल में गाना गाएंगे। ठीक, क्या वे कल स्कूल में गाना गाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देख रहे हैं यहां पर केवल हमें ध्यान देना है कि आई और वी अगर होगा तो शैल लगाएंगे, नहीं तो विल का प्रयोग होगा। और मैंने आपको और भी एक चीज बताया था कि अगर यहां पर अगर उल्टा हो जाए, मतलब आई और वी के साथ अगर विल लग जाए और बाकी सबके साथ शैल लग जाए तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जोर देने का भाव प्रकट किया जाता है, तो उस अर्थ में आता है। तो वहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर उस भाव को समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल दे सिंग अ सॉन्ग, विल दे सिंग अ सॉन्ग इन द
स्कूल क्या हो जाएगा, टुमारो। ठीक, ये हो गया, समझ में आया आपके। विल दे सिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल टुमारो। ठीक, अब देखिए इसका एक ट्रांसलेशन हम बोल रहे हैं, आप लोग घर से करिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। तो लिखिए, क्या 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 वे क्या वे नदी में क्या वे नदी में कूदेंगे, क्या वे नदी में कूदेंगे। ठीक, तो ये हो गया। चलिए, इसका आपको समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा हम देख लेते हैं तरीका, कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, क्या हो जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तब इसका रूल कैसे बनेगा, केवल आपको बताया गया है कि क्वेश्चन वर्ड आगे और जोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड आगे और जोड़ देंगे, बाकी पूरा का पूरा रूल आपका क्या है, वैसे ही रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो दूसरा रूल है, जो दूसरा तरीका है, उसका रूल आपके सामने है, और इसको आप अच्छे से समझिए। पहली बात तो आपने अगर पीछे का समझ लिया है तो यहाँ कुछ समझने के लिए बचा ही नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हम कल उसके साथ कहाँ हम कल उसके साथ कहाँ जाएंगे, हम कल उसके साथ कहाँ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ सेंटेंस के बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, वेयर। अब देखिए शैल वी है, तो वेयर शैल वी गो विथ हिम टुमारो, वेयर शैल वी गो विथ हिम टुमारो। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका जो सेंटेंस बनेगा, उसका होमवर्क के रूप में आप एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, उसको आप लोग घर से करके उसमें कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। लिखिए, किसान अपना खेत हल से कब जोतेंगे, किसान अपना खेत हल से कब जोतेंगे। ठीक, तो ये आपका है, इसको आप लोग करेंगे, देखेंगे कितना समझ में आया। अब इसका हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या करेंगे, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, पहचान तो सब वही है। ठीक, तरीका क्या है, दो तरीके से यहां पर भी बनेगा। तो पहला तरीका देख लेते हैं। पहला तरीका क्या है, पहले यहां मेंशन कर देते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक, अब यहां पर क्या आएगा, क्या वाक्य के पहले आता है और नहीं शब्द जुड़ा रहता है। ठीक, अब रूल क्या बन जाएगा, रूल तो बन जाएगा ना, विल या शैल।
विल या शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, क्या आएगा, विल या शैल, सब्जेक्ट और नॉट, ठीक, ये बाकी बन गया सब आपका, ठीक। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या होगा, क्या शेर नदी में पानी नहीं पिएगा, क्या शेर नदी में पानी नहीं पिएगा, तो क्या हो जाएगा, विल द लायन नॉट ड्रिंक, क्या हो जाएगा, वाटर, विल द लायन नॉट ड्रिंक वाटर, कहाँ, इन द, विल द लायन नॉट ड्रिंक वाटर इन द रिवर, ठीक, विल द लायन नॉट ड्रिंक वाटर इन द रिवर। इतना समझ में आया। चलिए एक यहां से भी आप सेंटेंस लिखेंगे, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। लिखिए, क्या रितिका घर पर कहानी नहीं पढ़ेगी, क्या रितिका घर पर कहानी नहीं पढ़ेगी, ठीक। तो ये आपका होमवर्क हुआ। अब इसका जो दूसरा तरीका है उसको देख लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाए, वाक्य के बीच में आ जाए और उसके साथ नहीं शब्द जुड़ा हो, तब क्या बनेगा, ठीक, क्या हो जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, ठीक, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए और नहीं शब्द जुड़ा रहता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा आपका रूल वही रहेगा, ठीक। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। राहुल अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्यों नहीं घूमेगा, तो देख रहे हैं क्यों नहीं गा, ठीक, सब कुछ फिट है। तो यहां देख लेते हैं क्या हो जाएगा, वाई विल राहुल नॉट वॉक इन पार्क विथ हिज फ्रेंड्स, ठीक। तो ये हो गया, वाई विल राहुल नॉट वॉक इन पार्क विथ हिज फ्रेंड्स। इतना समझ में आया। चलिए, तो इस तरीके से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो आज का इसका जो है क्या बोलते हैं, ये इसका एक वाक्य लिखिए आप लोग। अध्यापक कल बच्चों को किताब क्यों नहीं देंगे, ठीक। अध्यापक कल बच्चों को किताब क्यों नहीं देंगे।
तो ये आपका हो गया। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैंने आपको होमवर्क जो दिया था उसमें होमवर्क में कुछ बच्चों ने गड़बड़ी की है थोड़ी सी। ठीक, जो वहां पर था कि सुबह 6 बजे से बरसात नहीं हो रही है, तो वहां क्या कर सकते थे आप कि इट हैज बीन, मतलब सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है, तो क्या कर सकते थे, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 6 AM। अब बात समझ में आई। वहां पर आपको टू मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग लिखने की जरूरत ही नहीं थी। वहां पर क्या कर सकते थे आप, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 6 AM, मतलब सुबह, ये AM क्या है, मॉर्निंग को ही तो दिखाता है। ठीक, तो क्या है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 6 AM, मतलब सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। ठीक, एक तो ये हो गया। एक मैंने आपको बोला था, देखिए मैं बार बार प्रयास करूंगा। अब मैं बार बार प्रयास करूंगा, तो ये क्या है, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि आई के साथ सेल लगाया है, लेकिन यहां पर सीधे सीधे क्या है, जोर देने का काम हो रहा है, तो यहां आई के साथ क्या लगाना चाहिए था, विल लगाना चाहिए था। आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन। अब बात समझ में आई। देखिए यहां पर आपको समझना चाहिए था कि बार बार प्रयास करूंगा, इसका मतलब क्या है, जोर दिया जा रहा है। ठीक, वहां पर क्या है, जोर दिया जा रहा है। अगर केवल होता कि मैं प्रयास करूंगा तो नॉर्मली भी बात हो सकती थी और जोर देने की भी बात हो सकती थी, तब वहां पर आप दोनों तरीका अपना सकते थे। लेकिन यहां पर क्या है, मैं बार बार प्रयास करूंगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, किसी चीज पर वो ज्यादा जोर दे रहा है, तो यहाँ आई के साथ विल लगाना ज्यादा सही होता। ठीक, तो ये आपका होमवर्क था। तो ये आपका इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, और आप होमवर्क को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका ट्रांसलेशन करके उसको आप सेंड करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ।